लो जी, फखर जमान इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गया। उसने कहा भाड़ में जाओ, तुम हमेशा जलील करवाते हो, मैंने तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। वो बेचारा बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। टीम दुबई जा रही है बट वो इंडिया वाले मैच में ट्रेवल नहीं कर रहा। पहले हमारी टीम में लेजेंड्स भरे पड़े हैं, नॉन पीटीए पैनल चेंज्ड, फिर फखर जमान बाहर हो गया। ऊपर से रिजवान ने स्टेटमेंट भी दे दिए कि जो इंडिया वाला मैच है ना वो हमारे लिए नॉर्मल सा मैच है, यूं गली मोहल्ले की तरह है ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई स्टेटमेंट सोच समझ के देनी होती है। अब इसने स्टेटमेंट जल्दी से दे दी तो इंडिया वालों ने रिएक्शन तो उनका आएगा, ये ससुर करना आती का क्या जल्दीबाजी में, थोड़ा पीछे करो वीडियो को जी। उनका थोड़ा रिएक्शन भी देखते हैं। सबसे पहले तो फखर जमान की जो इंजरी है उस पे थोड़ी हैरानी हो रही है दुनिया को कि फखर के बगैर अब टीम का क्या होगा। लेकिन मुझे उसकी नहीं, मैं तो वो सोच रहा हूँ जो इन्होंने एक्सक्यूजेस देने ना बाद में, मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। देखिए जी, हमारा मेन खिलाड़ी बाहर था तो इसलिए हम हार गए, बस अल्लाह पाक का निजाम है, हम सीखने की कोशिश करेंगे। वो मेन प्लेयर बाहर हुआ तो तुम सारे के सारे कौन हो? तुम सब मेन प्लेयर्स नहीं हो। मैं बता रहा हूँ अगर हारा ना तो इस तरह के एक्सक्यूजेस लाजमी आएंगे। मतलब वो एक बंदा मेन प्लेयर है, बाकी ये सब तो वो है आईपीएल के जो मैच चल रहा होता है उसके बाद जो डांसर होते हैं ये तो वो है। फिर एक और एक्सक्यूज ये भी आ सकता है कि देखें जी, वो पाकिस्तान से दुबई में ट्रेवल करके आना पड़ा, असल में पैदल आए हैं, थल का इलाका था। शशि जब पुन्नू के पीछे थल में भागती रही उसके पाँव पे इतने छाले नहीं बने थे जितने हमारे पाँव पे छाले बन गए। शेख अपने ऊंट पर बैठा के हमें लेके आए इसलिए थक गए बेचारे, तो ये ट्रेवलिंग का इशू था इसलिए हम हारे। फिर एक और एक्सक्यूज ये भी आ सकता है, वो 2023 वर्ल्ड कप में हम हारे थे ना, तो कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवल मारी थी कि वो ग्राउंड में दिल पाकिस्तान नहीं चले इसलिए हार गए। तो इस दफा उस तरह के एक्सक्यूज आने से पहले ही हम बच गए क्योंकि इंडिया ने शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखवा लिया है। वरना ये एक्सक्यूज आता कि वो देखें जी उन्होंने शर्ट पे पाकिस्तान का नाम लिखवाया नहीं था तो इसलिए हम मोटिवेट ही नहीं हुए, हमारे इंजन गर्म ही नहीं हुए, हमारी मुहिब्बे वतनी जागी ही नहीं। लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये बनाते हैं बहाने ढकोसले, बाकी इनको अब मोटिवेशन की नहीं सोटिवेशन की जरूरत है। अच्छी खासी तेल लगाओ सोटी पे, सही से उसकी छित्रोलाइजेशन की जरूरत है। इनको गैरतन डॉल की गोली दो और इनको डंडालिनियम के कैप्सूल दो। कंट्रोल सबसे हर बार का रोना धोना हो गया यार, कभी तो जीत जाओ भाई। अब एक मैच है इंडिया वाला, अब अगर इसमें ये लोग ना जीते तो फिर पीछे क्या रह गया। वैसे एक वो पाकिस्तान के बारे में मशहूर है ना चीज कि जब इनको पता होता है ना कि बिल्कुल खड्डे में गिरने वाले, अब मरने वाले हैं, तब ये लोग जीतते हैं। और अब वही हिसाब है, अगर इंडिया वाला मैच हम ना जीते तो बहुत बेइज्जती है भाई। अब बेइज्जती प्रो लेवल तक पहुंच चुकी है, खुद होस्ट है और इतना गंदा पहले ही स्टार्ट दिया इन्होंने, तो अब इनके पास मरने धरने के अलावा कोई चांस नहीं है। ऐसे चांस में पाकिस्तान कम बैक करता है, पता नहीं अब ये कम बैक उधर करेंगे या घर पे करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फखर जमान इस तरह से बाहर हो जाएगा ये हमें नहीं पता था। पहले ही इन्होंने टीम में एक ही ओपनर रखा था वो, और साथ में बोला था किंग कर लेगा। वो किंग पता नहीं कब करेगा, हमें तो नहीं पता, अभी तक तो नहीं कर पा रहा। वो ट्राई नेशन सीरीज भी गुजर गई, चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्टिंग मैच भी हार गए। हमारे पास ओपनर है ही नहीं, किसी को भी पकड़ के ओपनिंग पे लाके खड़ा कर दे। फखर था नहीं तो छोटा डॉन, वो बेचारा पहले फील्डिंग कर करके थक के गया, जाके लेटा के सुकून से सोता हूँ, मेरी बारी तो आराम से आएगी। तो उसको जाकर कान से पकड़ उठाया, उठ उठ उठ, तू ओपनर है। उसने कहा है मैं ओपनर? अरे कब, कैसे, पर क्यों? तो मैनेजमेंट वालों ने बताया भाई ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ क्यों, कब, कैसे, क्यों, कुछ नहीं चलता, जा चल। उसको सूसू आया था नहीं आया था, उसको करने वरने भी नहीं दे, चल भगा दिया ओपनिंग पे। उसने फिर आके दिखाया कि आओ जबरदस्ती ओपनर भेजते हो तो आओ मैं भी करता हूँ परफॉर्म। फिर तो ओपनर का काल पड़ा हुआ है। अब सुनने में यही आ रहा है कि इमामुल हक रिप्लेसमेंट आएगा फखर जमान की जगह। इमामुल हक बेचारे ने पहले चिल्ले काट काट के साइम अयूब को बाहर करवाया कि मेरी जगह बनेगी, वो बाहर हुआ, इमाम की जगह नहीं बनी। लेकिन इसका किसी बंगाली बाबे के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट और सही को पक्का मौक्किल पकड़ा हुआ है इमाम भाई ने। साइम अयूब बाहर हुआ, इसकी जगह नहीं बनी, इसने फिर अपने मौक्किल स्ट्रॉन्ग कर लिया, चिल्ले हो मंगलम बुद्धम भस्मो स्वस्मो बाहर हो, मेरी जगह बने। अब वो फखर बाहर हो गया, अब हो सकता है कि इमामुल हक की जगह बन जाए। वैसे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक कंफर्म नहीं कि उसकी रिप्लेसमेंट कौन है, बट चांसेस यही है कि इमामुल हक आ जाएगा। और कौन सा हमारे पास कोई क्रिस गेल बैठा हुआ है पीछे, या कोई अभिषेक शर्मा बैठा हुआ है, कोई अग्रेसिव ओपनर, और तो कोई नहीं हमारे पास, यही है बस। फिर यार कल जो रिजवान भाई ने कहा कि इंडिया वाला मैच हमारे लिए नॉर्मल है, पहले उसने ये कहा कि न्यूजीलैंड को हमें 260, 70, 80 पे रोकना चाहिए था। मतलब वही बात आ गई ना कि पाकिस्तानियों के माइंड में यही चीज होती है कि बस वनडे में 260, 70 ही स्कोर होता है, इसके ऊपर जो भी होता है वो स्कोर नहीं होता, वो बगैरती होती है। तो भाई ने कल ये बात बताई भी कि हमने उसको इतनी पे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बनाया गया तो वो उनकी गलती है, उनका मसला है, हमारा नहीं। हमारा जो प्लान था हमने उसके मुताबिक उनको रोकने की कोशिश भी की और हमने बैटिंग में फिर रन भी तकरीबन उतने किए, तो हम पे कोई ब्लेम नहीं करेगा। और फिर जो एक बात कही कि इंडिया वाला मैच हमारे लिए नॉर्मल है, न्यूजीलैंड तुमसे हाथ में नहीं आ रहा, यूएसए से एक दिन में 2 दफा हार जाते हो, इंडिया से जब भी खेलो वन साइडेड हार जाते हो,
हो तो इंडिया वाला मैच तुम्हें नॉर्मल लगता है? कोई है आपके पास उनकी टक्कर का, कोई बैट्समैन या बॉलर, कोई एक तो बता दो। कमाल है यार, ये जानबूझ के उनको चिढ़ाने वाली बात की है उन्होंने, ताकि अगर वो आराम से खेलना भी चाहे ना तो वो और मारे रोहित शर्मा जो शुरू में आके मारता है। अगर वो खड़ा हो गया, सेट हो गया, शाहीन का और उसका चलो एक अच्छा रिश्ता है, कभी शाहीन उसको आउट कर देता है, कभी वो शाहीन को छक्के मार देता है, या तो शाहीन शुरू में उसको आउट कर जाएगा, अगर ना किया तो फिर जो उसने कूटना है ना, फिर वो बार बार हर शॉट पे बोलेगा नॉर्मल मैच है, नॉर्मल छक्का है मेरे लिए। क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद उसको भी अब लोगों ने पंप कर दिया होगा। ए रोहित वाह, सुने हो का उनका कप्तान वो छुटकू सा का स्टेटमेंट देकर चला गया, वो तो हमारे कुछ जान ही नहीं रहा, कह रहा इंडिया का नॉर्मल मैच है, सुने हो का। और आगे रोहित शर्मा का ये रिएक्शन होगा, अरे अभी मैं क्या बोलेगा यार, मैं तो उधर प्रैक्टिस कर रहा था ना, इधर तुम लोग उसके लपड़े में पड़ रहे हो तो मैं बीच में क्या करेगा रे। अरे भाई जब ये थोड़े करेगा तो प्रैक्टिस वा छोड़ दो, कीजिए प्रैक्टिस वा, लेकिन एक को बात कन खोल के सुन लीजिए, उस ससुर के नाते को ना मारने से भी ज्यादा घसीटना है उनको। अरे यार अबे क्रिकेट में कैसे घसीटेगा वहां भैया जी, वैसे ही घसीटना है जैसे तुम बर्गर को अपने अंदर घसीटते हो, हालांकि जगह नहीं होती लेकिन घसीट के ले जाते हो बड़ा पेटवा करने के लिए। बन गई, लगा के एंड कर देंगे।